इस कथा को समय निकालकर पूरा सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। देखिए, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालनहार और शिव को सहारकर्ता माना जाता है। इसलिए जो भक्त भगवान शिव की इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसकी और उसके परिवार में अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका सदैव शिव कृपा से कल्याण होगा। गुरु पुराण में कहा गया है कि इस कथा को अधूरा सुनना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ पल निकालें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अनुभव करें। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनते समय व्यक्ति के भीतर भक्ति का भाव जागता है और यह भाव ही पापों को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा गया है। उनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। शिव कथा सुनने से देह में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हर रोग, हर कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। जो नित्य शिव कथा सुनता है, वह स्वयं शिव की कृपा से दीर्घ आयु और निरोगी बनता है। जहाँ शिव कथा होती है, वहाँ देवी पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी का आशीर्वाद भी रहता है। घर के कलह, अशांति और दरिद्रता दूर होती है। शिव कथा सुनने से घर में भक्ति और प्रेम का वातावरण बनता है, जिससे परिवार में एकता और सद्भाव बढ़ता है। शिव कथा वह दीपक है जो घर के हर अंधकार को दूर करता है। शिव पुराण में यह वचन है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, वह अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। कथा सुनते सुनते आत्मा धीरे धीरे शिव तत्व से जुड़ने लगती है और जब यह जुड़ाव पूर्ण होता है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव जी ने एक वरदान दिया कि जो मेरी कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है, न दुर्भाग्य का। उसके घर में सदैव सुख, धन और शांति का वास रहता है। जो भी सच्चे मन से शिव कथा सुनता है, वह शिव का प्रिय हो जाता है और शिव का प्रिय कभी दुखी नहीं रहता। तो भक्त बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए भगवान शिव की इस कथा को और मन ही मन में भगवान शिव के नाम का जाप अवश्य करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की सुबह अत्यंत मनोहर थी। हिमाच्छादित शिखरों पर सुनहरी किरणें चमक रही थीं, मंद मंद पवन बह रही थी और सारा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भगवान महादेव अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नंदी पर आरोह थे। देवक, आर्षि, गंधर्व और अप्सराएं सब कैलाश पर एकत्र हुए थे। यह दिन विशेष था क्योंकि शिव पार्वती ने सब देवताओं को आमंत्रित किया था। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज देखिए सभी देवता अपने पने वैभव में यहाँ उपस्थित हैं, परंतु एक बात सदा मेरे मन में आती है। भगवान शिव ने प्रेम से पूछा, क्या बात है देवी? पार्वती बोली, यह तो सत्य है कि हर देवता की अपनी शक्ति है। कोई वायु का स्वामी, कोई अग्नि का, कोई धन का, परंतु इनमें सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज कौन है, यह आज तक किसी ने नहीं जाना। आप ही बताइए, कौन है सबसे श्रेष्ठ? शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत रोचक है। आज इसका उत्तर खोज ही लेते हैं। उन्होंने सभा में बैठे सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, हे देव, आज मैं तुम सबके बीच एक छोटी सी परीक्षा रखना चाहता हूँ। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे योग्य कौन है। सभी देवता उत्सुकता से बोले, आपका आदेश क्या है प्रभु? शिव बोले, जो भी इस सृष्टि के 5 चक्कर सबसे पहले लगाकर यहाँ लौट आएगा, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। वायुदेव बोले, प्रभु, यह तो मेरे लिए सरल कार्य है। मैं तो वायु हूँ, गति मेरा स्वभाव है। अग्निदेव बोले, जब तक वायु चलेगा मैं दहकता रहूंगा। देखते हैं कौन मुझसे आगे निकलता है। सूर्यदेव ने गर्व से कहा, मेरे रथ की गति समय को भी मात देती है, मैं सबसे पहले लौटूंगा। कार्तिकेय ने मयूर पर बैठते हुए कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। सभी देवता हंसने लगे। वहीं एक और छोटे गणेश जी अपने मूषक पर शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती ने देखा कि वे मौन हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? गणेश जी ने नतमस्तक होकर कहा, माँ, जो भी उचित होगा वही करूंगा। गंगा, उधर
भगवान शिव ने शंख उठाया और बोले, प्रतियोगिता प्रारंभ। शंखनाद की ध्वनि कैलाश से लेकर ब्रह्मांड तक गूंज उठी। इंद्रदेव अपने ऐरावत पर सवार हुए, कार्तिकेय मयूर पर, सूर्यदेव अपने रथ पर, वायुदेव अपने वेग से उड़ चले। चारों दिशाएं उनके प्रकाश और गति से भर उठी। केवल गणेश जी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, अच्छा बेटा, तुम अभी तक क्यों नहीं चले? गणेश जी बोले, माता, जाने की क्या आवश्यकता जब सृष्टि का मूल आपके चरणों में ही है। आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। माता पार्वती मुस्कुराई, किंतु बोली, लेकिन नियम तो सभी के लिए समान है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ माता, नियम समान है, पर अर्थ अलग अलग। जिसे सत्य ज्ञात हो जाए उसके लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा यहीं पूर्ण हो जाती है। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे मूषक पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ बोले, आप ही सृष्टि हो, आप ही पालन करता और आप ही संहारता। आप दोनों के चरणों में ही संपूर्ण विश्व का केंद्र है। शिव पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके नेत्रों में गर्व और स्नेह छलक उठा। वहीं देवताओं की उड़ान जारी थी, कोई नम में, कोई सागर पर, कोई पर्वतों के ऊपर। समय बीतता गया। गणेश जी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण की, प्रणाम किया और शांत भाव से एक और बैठ गए। कई घंटे बीत चुके थे। आकाश में सूर्य अस्त होने को था, फिर भी कोई देवता लौटकर नहीं आया था। कैलाश पर्वत के चारों ओर अब संध्या की सुनहरी आभा फैल रही थी। भगवान शिव अपने ध्यान में थे और माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने पुत्र गणेश की ओर देख रही थी। माता पार्वती बोली, बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यह तर्क सबको स्वीकार होगा? बाकी देवता जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के 5 चक्कर लगाकर लौटेंगे तब शायद कोई तुम्हारी परिक्रमा को माने ही नहीं। गणेश जी शांत भाव से बोले, माता, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब बुद्धि सच्ची हो तब परिणाम स्वयं बोलता है। इधर थोड़ी ही देर में आकाश में गड़गड़ाहट सी हुई। देवताओं के रथ और वाहन एक एक करके लौटने लगे। सबसे पहले आए वायुदेव। उनका मुख गर्भ से दमक रहा था। प्रभु, मैंने सृष्टि के 5 चक्कर पूरे कर लिए। देखिए, मेरी गति से कोई मुकाबला नहीं कर सका। फिर आए अग्निदेव, उनके पीछे सूर्यदेव और अंत में कार्तिकेय अपने मयूर पर तेजी से उतरे। सभी देवता थके हुए किंतु गर्वित थे। इंद्रदेव ने सबसे पहले कहा, महादेव, हमने प्रतियोगिता पूरी कर ली है। अब बताइए, विजेता कौन? शिव मुस्कुराए, थोड़ा धैर्य रखो, अभी तो सभी को उपस्थित होना है। तभी कार्तिकेय ने चारों ओर देखा और पूछा, पिता गणेश भाई कहाँ हैं? क्या वे अभी तक लौटे नहीं? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, वे तो कहीं गए ही नहीं, यहीं तुम्हारे सामने बैठे हैं। कार्तिकेय ने हैरानी से कहा, क्या यहाँ बैठे रहे तो फिर प्रतियोगिता का अर्थ ही क्या रहा? सभी देवता हंसने लगे। वायुदेव बोले, गणेश जी को तो इस मूषक से चलने में ही युग लग जाएगा, वे भला 5 चक्कर कैसे लगाते? गणेश जी मुस्कुराते रहे। भगवान शिव ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। सभी ने अपनी गति दिखाई। अब सुनते हैं गणेश क्या कहते हैं। शिव ने गणेश जी से पूछा, बेटा, तुमने यात्रा क्यों नहीं की? गणेश जी ने सिर झुकाया और बोले, पिता, जब आप और माता ही इस सृष्टि के कारण हैं तो आपके 5 चक्कर लगाना ही ब्रह्मांड के 5 चक्करों के समान है। जो आपकी परिक्रमा करता है वह संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर लेता है। इसलिए मैंने मूषक को चलाने की आवश्यकता नहीं समझी। सभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर अग्निदेव बोले, परंतु यह तो नियमों के विपरीत है प्रभु। हमने ब्रह्मांड के 5 चक्कर पूरे किए और इन्होंने केवल यहां बैठे बैठे 5 फेरे लगा लिए। ये कैसे न्याय हुआ? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवग, तुम सब ने गति दिखाई, लेकिन गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया। यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, बुद्धि और भक्ति की भी थी। माता पार्वती गर्भ से अपने पुत्र की ओर देखने लगी। मेरे बेटे ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजेता वही है जो केवल दौड़ता नहीं, सोचता भी है। वायुदेव अभी भी कुछ असंतुष्ट थे। प्रभु, क्या केवल चतुराई ही श्रेष्ठता का माप है? गणेश जी मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, चतुराई नहीं, श्रद्धा और विवेक। मैंने यह नहीं सोचा कि कैसे जीतूं, मैंने यह सोचा कि सृष्टि का सार कहाँ है। और जब झात हुआ कि वह आप दोनों के चरणों में है तो वहीं परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने उठकर गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखा। बेटा,
आज से तुम केवल मेरे नहीं, समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य रहोगे। जो भी कार्य, पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान होगा वह तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। सभी देवता एक साथ बोले। गणपति बप्पा मोरया आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने वीणा बजाई और समस्त लोकों में गणेश जी की जयकार गूंज उठी। माता पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज मेरे पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और बुद्धि साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। भगवान शिव बोले, गणेश, आज तुमने न केवल देवताओं को बल्कि मुझे भी सिखाया कि सच्ची विजय अंतर्मन की शांति और निष्ठा में है, न कि बाहरी वेग में। सभा में बैठे सभी देवता झुककर गणेश जी को प्रणाम करने लगे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर आनंद का वातावरण था। पुष्पों की वर्षा अब भी हो रही थी और सभी देवता जय श्री गणेश के जयकारों में मग्न थे। किंतु इसी बीच कार्तिकेय के मन में एक हल्की सी उदासी थी। वे अपने छोटे भाई गणेश जी की ओर देखकर बोले, भैया, मैं तो आपको सच्चे मन से बहुत चाहता हूं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपने तो दौड़ में भाग ही नहीं लिया, फिर भी आप विजेता कैसे बने? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? गणेश जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, भाई, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, जीवन में केवल गति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि और समझ के बिना गति व्यर्थ है। जिसने यह समझ लिया कि लक्ष्य कहाँ है, वही सच्चा विजेता होता है। कार्तिकेय बोले, पर भाई, हम सब तो भगवान के ही आदेश पर दौड़े थे, फिर आप कैसे अलग सोच सके? गणेश जी ने कहा, क्योंकि मैंने आदेश के भाव को समझा, केवल शब्दों को नहीं। पिता ने कहा था, जो सृष्टि के 5 चक्कर लगाए, और मेरे लिए सृष्टि वही है जहां भगवान शिव और माता पार्वती है, क्योंकि वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। उनके चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसलिए जब मैंने उनकी परिक्रमा की तो मैं समस्त सृष्टि की परिक्रमा कर चुका था। सभा में गहरा मौन छा गया। हर देवता के हृदय में एक नई समझ जाग उठी। अग्निदेव बोले, गणेश, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं बल्कि दृष्टि भी है, चीजों को अलग नजर से देखने की क्षमता। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, और यही कारण है कि आज से तुमको बुद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारी आराधना करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे और वह बाधाओं से मुक्त रहेगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को आलिंगन में भर लिया। बेटा, आज तुमने समस्त लोगों को यह शिक्षा दी कि भगवान के आदेश को केवल पालन ही नहीं, अनुभव से समझना भी आवश्यक है। तभी वायुदेव बोले, गणेश जी, आपने तो हमें भी नम्र कर दिया। हम अपने वेग पर गर्व करते थे, पर आज ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और भक्ति में है। सूर्यदेव ने भी सिर झुकाया। आपके तेज के आगे मेरा तेज भी फीका पड़ गया। यह बुद्धि का प्रकाश है जो सृष्टि को दिशा देता है। शिव जी ने सबकी ओर देखा और बोले, देवताओं, ध्यान रखो, जीवन की दौड़ में जो केवल गति को पूजता है वह भ्रम में रहता है, पर जो बुद्धि, भक्ति और विनम्रता को साथ लेकर चलता है वही सच्चा विजेता है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता, मैं तो आपका सेवक हूँ। यदि मेरी बुद्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण में हो तो वही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। शिव जी ने वरदान दिया, तथास्तु। आज से हर पूजा, हर यज्ञ, हर मंगल कार्य तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हारा नाम स्मरण नहीं करेगा तब तक कोई शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जय श्री गणेश, जय गणपति देव। पुष्पों की वर्षा तेज हो गई। गंधर्व वीणा बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी देखिए, आज सारा ब्रह्मांड आनंद से झूम रहा है। ये सब हमारे पुत्र की बुद्धि और भक्ति का फल है। शिव जी ने कहा, देवी, यही तो संसार को समझना चाहिए कि शक्ति और बुद्धि जब भक्ति से जुड़ती है तभी चमत्कार होता है। रात ढलने लगी थी। सब देवता अपने अपने लोकों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। कार्तिकेय ने गणेश जी से कहा, भैया, आज से मैं भी केवल दौड़ नहीं लगाऊंगा, पहले सोचूंगा कि दौड़ किस दिशा में लगानी है। गणेश जी ने स्नेह से कहा, यही बुद्धि की पहचान है। भाई सबने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस कथा को सुनेगा उसमें बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का संगम होगा। उसके घर में कभी कलह नहीं होगी और वह जीवन में हर कार्य में सफलता पाएगा। माता पार्वती बोली,
जो माता पिता की परिक्रमा को भगवान की परिक्रमा समझे वही सच्चा भक्त है, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर का प्रथम रूप है। गणेश जी ने सबको नमस्कार किया और बोले, हे देवक, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। जब भी किसी भक्त के कार्य में बाधा आए, मैं पहले पहुंचकर उसे दूर करूंगा। तभी भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गणेश, तुम केवल देवताओं के ही नहीं, सभी जीवों के रक्षक रहोगे। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसके जीवन की सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त होंगी। सभा में फिर से जय श्री गणेश के नाद गूंज उठे। कैलाश पर्वत पर उस रात दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता, राशि और समस्त प्राणी उस बुद्धि और भक्ति की महिमा का गान करने लगे। भक्त बंधुओं, भगवान गणेश ने यह सिद्ध किया कि गति नहीं, बुद्धि सर्वोपरि है। जिसके मन में श्रद्धा, विवेक और माता पिता के प्रति भक्ति होती है, वही सच्चा विजेता बनता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। हर कठिनाई, हर संघर्ष हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए होता है। कभी कभी जो कष्ट हमें असंभव लगता है, वही हमारे भीतर की भक्ति और शक्ति को जागृत करता है। जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लिया, उसके जीवन से अंधकार स्वयं मिट जाता है। महादेव की कृपा से वह व्यक्ति सदैव सच्चे मार्ग पर चलता है, क्योंकि शिव केवल संहार नहीं करते, वे अज्ञान, दुख और अहंकार का संहार करते हैं। भोलेनाथ वह है जो एक बूंद भक्ति पर भी सागर समान प्रेम बरसाते हैं। वे न धन देखते हैं, न पद, न शक्ति, बस हृदय की सच्चाई देखते हैं। जो उनके चरणों में मन से समर्पित होता है, उसे संसार की कोई भी विपत्ति डिगा नहीं सकती। जो भी भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। कैलाशपति महादेव हर उस आत्मा को आशीर्वाद देते हैं जो भक्ति, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। उनके नाम के उच्चारण से ही पाप नष्ट होते हैं, मन में स्थिरता आती है और जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है। यदि आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो एक बार हर हर महादेव कहकर देखिए। आपके भीतर छिपी सारी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। महादेव अपने भक्तों के एक आह्वान पर ही उपस्थित हो जाते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, क्योंकि शिव से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव की यह पवित्र कथाएं हर घर, हर हृदय तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और के जीवन में भक्ति की एक नई किरण जगा सकता है। हर सुबह और हर रात बस एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय और देखें कैसे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। प्रिय गुरु बहनों एवं भाइयों, आज हम शिव गुरु की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय कथा सुनने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शिव गुरु का अपमान माना जाता है। और जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर शिव गुरु अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध गांव था। वहाँ एक अति प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष सावन के पावन महीने में बड़े धूमधाम से शिव चर्चा, भजन, कीर्तन और आरती होती थी। मंदिर के निकट ही एक विशाल तालाब था, जिसमें असंख्य मछलियां रहती थीं। एक दिन सावन की ही पवित्र सुबह जैसे ही मंदिर में शिव चर्चा प्रारंभ हुई, डमरू और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज तालाब तक पहुंचने लगी। उसी समय तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जगा। उसने जल की सतह पर आकर मंदिर की दिशा में ध्यान लगाया और वह शिव चर्चा सुनने के लिए अनायास ही तालाब के किनारे आ पहुंची। वो मछली मंत्रमुग्ध होकर एक तक शिव चर्चा सुनने लगी। प्रिय गुरु भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि शिव चर्चा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, बल्कि पशु, पक्षी और जलचर तक इस पुण्य अवसर का लाभ उठाते हैं। अब जब वो भक्त मछली शिव चर्चा में तल्लीन थी, बाकी मछलियां हैरान होकर पूछने लगी, अरे बहन, यहाँ क्यों बैठे हो? अगर मछुआरा आ गया तो हमें जाल में फंसा कर ले जाएगा।
जान का खतरा है, उस भक्त मछली ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हे गुरु बहनों, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते हुए मरना ही पुण्य है। जब मनुष्य इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर तक जाता है तो क्या मैं जल में रहकर भी शिव कृपा नहीं पा सकती? मेरी मानो तुम भी शिव को गुरु मान लो। शिव गुरु को अपनाने से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाकी मछलियों ने कहा, अरे बहन, तुझे मरना है तो मर, हम तो नहीं सुनने वाले। अगर मछुआरा आया तो हमें भी पकड़ ले जाएगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तालाब के किनारे बैठकर श्रद्धा और भक्ति से शिव चर्चा सुनती रही। भोले बाबा की महिमा, बेलपत्र की कहानी, गंगा अवतरण और ब्रह्मा विष्णु के बीच शिव तत्व का रहस्य, इतना सब कुछ वो उसी पोखर के किनारे बैठकर सुनती रही और मन से शिव गुरु के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब शाम होते ही वहां एक मछुआरा आया जिसने तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गईं, लेकिन वो भक्त मछली, वो गुरु भक्त मछली उसी जगह पर ठहरी रही। वो बोली, मैं शिव चर्चा अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी अगर आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी, पर शिव चर्चा का तिरस्कार नहीं करूंगी। हे गुरु बहनों, मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर अपने घर ले गया। उसकी साथी मछलियां रोने लगी। सब कहने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बहन, अब तेरा शिव गुरु कहाँ है? कौन बचाएगा तुझे? शिव भक्त मछली बोली, हे गुरु बहनों, शिव गुरु हमारे साथ है। जब तक विश्वास है तब तक प्रभु की कृपा है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ आएंगे, चमत्कार करेंगे और मेरे प्राण को बचाएंगे। हे गुरु बहनों, जैसे ही मछुआरा चाकू लेकर मछली को काटने चला, तभी शिव गुरु की कृपा हुई। अचानक से तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। घर के चारों ओर बाढ़ जैसा माहौल हो गया। अब क्या था? जैसे ही पानी बरसा, मछुआरे के हाथ से मछली फिसल गई। पानी इतना भर गया कि वह तैरती हुई पास के तालाब में चली गई। मछली ने आंख बंद कर ली और कहा, हे शिव गुरु, हे महादेव, आप साक्षात सत्य हैं। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। हे प्रभु, अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, पर मेरा जन्म सफल हो गया। और उस मछली ने अपने साथी मछलियों को शिव गुरु का ज्ञान दिया और शिव गुरु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हे बहनों, पता नहीं कौन सा कर्म करने के बाद हम लोगों को मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में ही हम शिव चर्चा कर लें, शिव गुरु का ध्यान कर लें। क्या पता अगला जन्म हम लोग मनुष्य का लें और फिर शिव चर्चा करें। यदि जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। उस मछली की बातों को सुनकर तालाब की सारी मछलियां शिव चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन फिर से मंदिर में शिव चर्चा शुरू हुई। घंटी, ताल, मृदंग बजने लगे। शिव गुरु की सब भक्ति करने लगी। तब तालाब की सारी मछलियां तालाब के बाहर अपना मुंह निकालकर शिव चर्चा सुनने लगी और उसी तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल मृदंग बजता, वैसे वैसे खूब उसमें उछलती। ये दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, यह तो साक्षात शिव गुरु की कृपा है। शिव चर्चा तो हम ही नहीं बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि मछलियां भी करती हैं। शिव चर्चा तो मछलियां भी सुन रही हैं। हे शिव गुरु, आप सबका कल्याण करना। हे गुरु बहनों, उसी दिन शिव चर्चा सुनने के बाद सभी मछलियों का उद्धार हो गया और वे सीधे शिवलोक पहुंच गई। और फिर अगले दिन जब मछुआरा जाल डालने के लिए तालाब में आया तो उसे एक भी मछली नहीं मिली। आश्चर्य रूप से उस तालाब की सभी मछलियां गायब हो गई थी। सब लोग कह रहे थे कि वह सब मछलियां शिवधाम चली गई। जो भी सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे नमः शिवाय बोले और विश्वास ना छोड़े, उसे शिव गुरु कभी नहीं छोड़ते। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब आगे सुनिए। उसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। वो ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। साथ ही वह शिव गुरु की भक्त थी। शिव चर्चा कथा को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। शिव चर्चा जहां भी होता जाकर शिव चर्चा सुनती। एक दिन ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार हो गई
और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। हे गुरु बहनों, कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लिया। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आई और वो ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहता था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती हैं, देखो जी, अभी आप गाय और बछड़ों को चराने जाते हो, लेकिन अब लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय और बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय और बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वो लड़की भगवान शिव गुरु की परम भक्त थी। वो भगवान शिव जी का रोज पूजा पाठ करती। जहां शिव चर्चा होता वो कामधाम निपटाकर शिव चर्चा सुनने चली जाती। वापस लौटने पर सौतेली माँ उसे छड़ी से खूब पीटती थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, शिव गुरु हमारी रक्षा करेंगे। ये कहकर वो अपने भाई को ढाढ़स बंधा देती। फिर भाई कहता है, हे दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। हे शिव गुरु बहनों, अब सुनिए, दिन बीतते रहे और एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उससे कहा, हे शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरा पिता और सौतेली माँ तो बस हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें यह गाय या बछड़ा खाना है तो मैं पिताजी से पूछ कर आऊंगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने 2 चांटे उसे लगा दिए। फिर वो बेचारा रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था। वो मुझे खाना चाहता है। गाय और बछड़े वाली सब बात उसने अपनी सौतेली माँ को भी सुनाया। सौतेली माँ ने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती है। उसके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। हे गुरु बहनों, अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो भैया? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। इस संसार में शिव गुरु और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा होगी तो दूसरा बछड़ा आ जाएगा। ये सारी बातें बहन से सुन ली तो भाई ने कहा, ठीक है। वो दूसरे दिन फिर से जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने शेर को बताया कि मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खाने के लिए दे दो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया। लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। और तभी
उसके माता पिता गाय और बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि वह अब बछड़ा शेर को दे दिया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था और वह रो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? शिव गुरु को पुकार रही थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारी। जब वो होश में आया तो पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक गले से गले मिलाकर रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की एक निशानी, ये अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी कि हम कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती और पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सह लूंगी। ऊपर से शिव गुरु की कृपा मेरे ऊपर तो है ही, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। हे गुरु बहनों, भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है कि यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरों को पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली मां सब बातें सुन रही। तब वो मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूं। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि देखिए, मुझे तो उस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है। हे गुरु बहनों, इस जल्लाद आदमी को तो देखो, अपने बेटे को ही मारने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी उसका मांस लेकर आता हूं। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हे गुरु बहनों, फिर वो उन टुकड़ों को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, ये लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई। कैसी झल्लाद औरत थी। उसने खाना पकाया और फिर एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए परोसी। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का प्यार बहुत गहरा होता है, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली परोस दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से मां ने भी कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर इसमें कोई बात है। जैसे ही वह खाना खाने वाली थी, उसने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया था। उसका शक यकीन में बदल गया और वो अंगूठी देखकर हैरान रह गई। वो अंदर जाकर शिव गुरु का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी, हे शिव गुरु, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? वो रोती ही जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की कही हुई बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं कर दी जाती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वो अंगूठी को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वो भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। शिव गुरु का ध्यान करती रही, रोज शिव गुरु का पूजा पाठ किया करती थी। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। उसने सावन सोमवार का व्रत रखा और रोते रोते कहने लगी, हे शिव गुरु, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, मां को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह कटी हुई अंगुली उसी नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वो जहां भी कहीं रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर जैसे ही नदी में कूदने ही वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गया
और उसी नदी के पास एक पेड़ था जिस पर जाकर वो बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूं। बहन तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और शिव गुरु की मुझ पर कृपा हुई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में खूब सुख दुख की बातें किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत ही खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई और सौतेली माँ भी खुश हो रही थी कि चलो इसका भाई मर गया और इसके भाई से पीछा छूटा। लेकिन वो लड़की जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती जहां उसका भाई उसका इंतजार करता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, शिव चर्चा सुनती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ और पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। और दोनों भाई बहन इसी तरह जहां भी शिव चर्चा होती सुनने के लिए चले जाते। अब इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वो निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। मुझे उन लोगों से बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान शिव गुरु से प्रार्थना की कि हे शिव गुरु मेरी बहन की रक्षा करना। हे गुरु बहनों। तब वो एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। फिर वो लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर तोते ने वहीं दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तुम मुझे खुलकर सारी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने लोहार को सारी बात बता दी। तोते ने लोहार को बताया कि उसका असली रूप एक बच्चा था। उस बच्चे के माता पिता ने किसी स्वार्थ और लालच के कारण उसका अंत करने की योजना बनाई। पिता ने अपने बेटे को मार डाला। माँ ने इस काम में पिता का साथ दिया, उसे मरवाने की सहमति दी। बहन जो अपने भाई से बहुत स्नेह रखती थी, वह इस घटना से अनजान थी और रोती रह गई। मरते समय उस बच्चे ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी सच्ची पुकार पर शिव कृपा से उसकी आत्मा को तोते का रूप मिला और वो वहां से उड़कर बच गया। इसलिए तोता बार बार कहता रहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है, तुम शिव गुरु पर विश्वास रखो। यह सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर लोहार कहने लगा, तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छुपा दी। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और सोनार से भी वही बातें कहीं कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सुनार को अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बात को सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। फिर सोनार कहता है, बताओ भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, देखो भैया, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ की खोल में तोते ने उस गहने को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए।
तोते ने सारे गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पहनकर बहन बड़ी खुश हुई। फिर उसने पूछा, भैया तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोता ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुनकर राख हो गई। उसे मारते हुए बोली, बोल, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। वो सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने बस इतना कहा कि एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे भाई से पीछा छुड़ाया। अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया और वह उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। फिर एक दिन लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी और उसकी सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। उसका भाई जो तोता था वो पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा होता है। उससे यह सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए, तड़पने लगे। तब वो दोनों कहते हैं कि हमारा तुमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे मेरा क्या बैर है? फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन चलो, अब हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुँचते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती। देखो, यहाँ रोज शिव चर्चा होता है। जब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे तो बहन पहले से ही पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था, उसे अपने पंखों में गीला करके लाता और उस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाता और लड़की भी शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा करती। रोज मंदिर में आने वाले लोगों को शिव चर्चा सुनाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखिए प्रभु, कितने दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करते रहेंगे। लेकिन माँ पार्वती हट करने लगी। माँ पार्वती को हट करते देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप कहती हैं तो ठीक है। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की कहती है, हे शिव गुरु, हे भोले। लड़की कहती है, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वो लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। भाई बहन खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करने लगे। रोज शिव चर्चा करते। उनकी शिव चर्चा की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और वे अपनी कथा भी शिव चर्चा में सुनाने लगे। इस प्रकार से दूर दूर से लोग शिव चर्चा सुनने उस मंदिर में आने लगे। अब इसी तरह से लड़की व लड़का उस मंदिर में शिव की पूजा करने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उसका परिवार भी शिव चर्चा की कथा सुना करता था। वे बड़े भक्तिमय थे। बहन का भी जीवन खुशी खुशी बीतने लगा और भाई ने आजीवन विवाह नहीं किया।
शिव गुरु के चरणों में उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। गांव गांव जाकर शिव चर्चा की कथा सुनाता रहता। इसी तरह दोनों ने खूब सुख भोग कर अंतकाल में वे शिवधाम को गए। इसलिए कहते हैं, हे गुरु भाई, हे गुरु बहनों, शिव चर्चा बड़ा महान है। शिव गुरु की भक्ति कीजिए, शिव चर्चा कथा सुनिए और करिए, शिव गुरु का नाम लीजिए, शिव गुरु से दया मांगिए और लोगों को भी उसके बारे में बताइए। शिव गुरु बड़े महान हैं। भोलेनाथ के कृपा से सबका बेड़ा पार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, शिव गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। अब बूढ़ माई क्या कि सारा धन को इकट्ठा कर ली और एक कपड़ा में बांध ली और अपने सर पर रख ली और अपने घर जाने लगी। ठुमक 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 बूढ़ी माई बोलते हुए घर जाने लगी। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई चर्चा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक सास और एक बहू की चर्चा सुनाने जा रहे हैं। कथा अंत तक सुनिए। देखिए इस कथा में कैसे बहू अपनी सास को मारना चाहती है। अपनी सास को मारना चाहती है, लेकिन उसकी सास नहीं मरती है, वह खुद मारी जाती है। अपने लालच के वजह से वह खुद मारी जाती है। कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते ही हैं प्रभु का कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो कथा पूरा सुनिए। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह कथा पूरी सुनेंगे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्ष कर दीजिएगा। प्रभु उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। दे श्री गणे देवा श्री गणदे एक बहू थी। वह बहुत ही लालची, उसको लालच बहुत था सब चीज का। अब देखिए उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। इसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर करते रहती थी। घर में पति था, सास थी, लेकिन उसको उसका ख्याल नहीं रहता। वो हमेशा इसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर करते रहती थी। अब देखिए सास जो थी वो महादेव जी की परम भक्त थी। वो बहुत सीधी सा थी, बहुत भोली भाली थी। पति जो उसका था वह उसी के रंग में रंग चुका था, अपनी पत्नी के रंग में ही रंग चुका था। सास को जो भी बासी कुशी बचा रहता वह खाने के लिए वो रोज देती थी। कभी भी ताज़ा खाना अपनी सास को नहीं देती थी बहू, और वह हमेशा लेट से खाना बनाती, अपना ताज़ा खाना खाती, अपने पति को ताज़ा खाना देती, लेकिन अपनी सास को बासी खाना देती। कभी भी वह ताज़ा खाना नहीं देती थी। अब सास बेचारी क्या करे, वो कुछ नहीं बोलती थी। भगवान जी से कहती कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती थी, ना परमात्मा से, ना महादेव जी से, ना ही अपनी बहू से, ना ही अपना बेटा से। तो बूढ़ी माई का इसी तरह से कट रहा था। अब देखिए जहां भी शिव चर्चा होता वहां बूढ़ी माई जरूर से जाती। कोई बुलाता तो भी जाती, नहीं बुलाता तो भी जाती थी। जब वो सुन लेती थी कि कहीं शिव चर्चा हो रहा है तो वह जरूर से जाती थी। वो महादेव जी की भक्त थी और घर आती तो जो भी मिलता, जो भी उसकी बहू खाने के लिए देती तो वह खा लेती थी, कुछ नहीं कहती थी। अब देखिए उसकी बह तो इधर से उधर करते रहती थी, इसके आंगन से उसके आंगन, उसके आंगन से उसके आंगन घूमते रहती थी, शिकवा शिकायत करती थी। अब देखिए शिकवा शिकायत होता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो पास पड़ोस की महिला से उसका लड़ाई झगड़ा भी होता था। अब यह सब देखकर एक दिन सास अपनी बहू से कहती है कि तुम दिन भर घर से बाहर क्यों रहती हो? घर में रहना चाहिए, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। अब जो है सास इस तरह से अपनी बहू को समझाई, लेकिन उसकी बहू नहीं समझी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। सास जो उसको बोली कि तुम इधर से उधर मत करो, चुगली मत करो, झगड़ा लड़ाई मत करो, तो उसको गुस्सा लग गया कि हम झगड़ा लड़ाई करते हैं। जो मेरी सास हमको बोलती है उसको बहुत गुस्सा आ गया और वह मुंह फुला के जाके रूम में अपना बैठ गई, अपने रूम में जाके बैठ गई। अब देखिए शाम में जब उसका पति आया, जब अपनी पत्नी के पास गया तो देखता है कि उसका मुंह फुला हुआ है, पूरा गुस्साई हुई है। तब उसका पति कहता है कि क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? तब वो कहती है कि आपकी माँ हमको डांट है। आपकी माँ हमको डांटने वाली कौन होती है? वो घर में खर्च पर आती है, वो हमको क्यों डांटे? इसलिए आप अपनी माँ को घर से निकालिए, आप अपनी माँ को घर से निकालिए।
तब उसका पति कहता है कि सुनो ना, हम अपनी माँ को समझा देंगे, अब वह नहीं डांटेगी। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो आप अपनी माँ को चुनिए या फिर हमको चुनिए। आप किसके साथ रहिएगा? माँ के साथ रहिएगा तो हम अपना मैके चले जाएंगे। तो आप बताइए, आप किसके साथ रहिएगा? आप पति तो पत्नी के रंग में रंग चुका था। पति बोला कि हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे माँ। कब तक है? आज है, कल नहीं है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जैसे उसकी पत्नी यह बात सुनी तो वह पूरा खुश हो गई और अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, आप अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दीजिए, जहाँ बूढ़ा लोग रहता है ना, वहीं पर भेज दीजिए। तब उसका पति कहता है ठीक है, माँ को सुबह पहुँचा देंगे वृद्ध आश्रम। फिर वह कहती है नहीं नहीं, वृद्ध आश्रम मत पहुँचाए, क्योंकि वहाँ पर पहुँचाएगा तो समाज का आदमी हंसेगा, बोलेगा देखो बहू बेटा रहते हुए वृद्धाश्रम पहुँचा दिया, वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। सो आप जो है ना, वहाँ मत पहुँचाए। एक काम करिए, इसको जान से ही मार दीजिए, इसको जान से ही मार दीजिए, जान टट जाएगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तब उसका पति कहता है कि कैसे हम अपनी माँ को मार सकते हैं, कैसे मारेंगे? तब वो कहती है कि सुनिए ना, आज हम रंग निकाल के। अब उसकी पत्नी क्या की, थाली में बूढ़ी माई का खाना निकाल दी, अपनी सास का खाना निकाल दी और उसमें दवाई मिला दी, खाना में दवाई मिला दी और खाना लेकर गई अपनी सास के पास और से कहती है कि माँ जी, रात हो रहा है, सो आप खाना खा लीजिए, बहुत रात हो रहा है। अब बूढ़ी माई जैसे खाना देखती है, उसको भरा चढ़ हुआ कि 56 भोग लेके आई है, खीर पूरी सब्जी हलवा और सब वैरायटी है। आज तक तो नसीब नहीं हुआ हमको, जब से ये शादी करके आई है इस घर में, तब से तो हमको बासी खाना ही खिला रही है। जो भी बचा कुचा रहता है वो हमको देती है खाने के लिए। आज क्या बात है कि इतना रंग रंग का खाना लाके हमको दी है, कोई बात तो जरूर है, नहीं तो हमको ये खाना लाके नहीं देती, आज तक तो नहीं दी है। आज क्या बात है जो पूरी पकवान लाके हमको खाना में दी है। बूढ़ी माई को कुछ शंका हुआ, फिर बूढ़ी माई सोची कि अपनी बहू को मना कर देते हैं कि आज मेरा पेट खराब है, सो आज हम नहीं खाएंगे। फिर बूढ़ी माई सोचती है कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, अगर हम बोल देंगे कि आज मेरा पेट खराब है या पेट दर्द कर रहा है तो ये 2-4 दिन तक हमको खाना नहीं देगी। और आज तो हम इसको डांट भी दिए थे, मुंह फुलाए हुए थी शाम से, अब क्या हो गया इसको? और अगर हम कुछ बोल देंगे तो 4-5 दिन तक तो ये हमको खाना नहीं देगी। फिर वो क्या करती है, बूढ़ी माँ बैठ जाती है खाना के पास और महादेव जी को प्रणाम करती है। आंख बंद करके महादेव जी से कहती है कि हे प्रभु, आप तो समूचा संसार को बचाने के लिए विष पान किए थे, आज मेरा खाना में जो कुछ भी होगा प्रभु आप देख लीजिएगा, हम तो खाने के लिए जा रहे हैं, अब सब चीज़ आपके भरोसे छोड़ दिए हैं। प्रभु आपको जो करना है आप कीजिएगा। महादेव आप अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, अब आपको जो करना है प्रभु आप कीजिएगा, हम ये खाना खाने जा रहे हैं, पता नहीं इस खाना में क्या है, इसलिए प्रभु आप देख लीजिएगा। मन ही मन इतना सारा कुछ कह के बूढ़ी माई खाने लगती है। अब बूढ़ी माई को खाता देख बहू बहुत खुश होती है कि चलो बूढ़ी माई खा रही है, मेरी सास खा रही है, अब तो बेहोश हो ही जाएगी। फिर जब बेहोश होगी तो इसको जंगल में ले जाके जला देंगे, आज तो इसका काम तमाम कर ही देंगे। अब देखिए बूढ़ी माई जैसे खाना खाई, बूढ़ी माई बेहोश हो गई, बूढ़ी माई बेहोश हो गई वहीं पर। अब जैसे बेहोश हुई, बहू बहुत खुश हो गई और तुरंत अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, देखिए आपकी माँ बेहोश हो गई है, सो चलिए अब इसको जंगल लेके चलते हैं। तब उसका बेटा कहता है कि कुछ देर रुक जाओ, अभी आसपास आदमी सब है, जगा हुआ है, गांव समाज का आदमी, इसलिए कुछ देर रुक जाओ, तब इसको लेकर चलेंगे। जब कुछ देर होता है तो दोनों पति पत्नी बूढ़ी माई को लेके, आधा रात जब होता है तो बूढ़ी माई को लेके जंगल जाता है। वहां बूढ़ी माई को लिटा देता है एक जंगल में और उसके ऊपर लकड़ी रख देता है ताकि बूढ़ी माई जल जाए। तो उसके ऊपर लकड़ी पत्ता वगैरह जो भी था जंगल से इकट्ठा करके उसके ऊपर रख दिया। अब जो है बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि 2 माचिस इसमें आग लगा दे। माचिस तो तुम लाई होगी ना? तब वह कहती है हम कहाँ माचिस लाए, माचिस आपने लाए हैं? तो वह कहता है नहीं हम तो नहीं लाए हैं,
तुम लाई होगी, तो वो कहती है हम भी नहीं लाए हैं। अब देखिए, दोनों में से कोई भी माँ नहीं लाया था। तो बूढ़ी का बेटा कहता है, बूढ़ी माई का बेटा, कि तुम यहीं रुको, हम घर जाके माचिस लेकर आते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको डर लग रहा है, जंगल में हमको डर लग रहा है, कोई शेर वो आ जाएगा, हमको खा जाएगा, तो इसलिए हमको भी साथ लेकर चलिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तब दोनों पति पत्नी गया माचिस लाने के लिए। जब घर गया माचिस लाने के लिए, तब पत्नी कहती है कि हम क्या करेंगे जाके, वहाँ तो सब काम हो ही गया है, लकड़ी तो सजा ही दिए हैं, पत्ता वगैरह डाल ही दिए हैं, आप जाइए और जला के आ जाइए, तेजी से जाइए और जला के आ जाइए, मेरा वहाँ क्या काम है। तो उसका पति बोला, ठीक है, तुम आराम करो, हम जाते हैं, जला के आते हैं। अब उसका बेटा गया जलाने के लिए। अब उधर देखिए, बूढ़ी माई को धीरे धीरे होश आ गया। बेटा जो माचिस लेने के लिए आया ना, तो उधर बूढ़ी माई को धीरे धीरे होश आ गया। बूढ़ी माई को जब होश आया तो वह देखती है कि उसके ऊपर लकड़ी पत्ता सब रखा हुआ है। तब बूढ़ी माई को समझते देर नहीं लगा कि हो ना हो, ये सब मेरा बेटा और बहू कर रहा है, हमको जलाने के लिए जंगल लाया है। तो बूढ़ी माई तुरंत वहां से निकल जाती है और उसी तरह लकड़ी और पत्ता सड़िया देती है, जैसे उसके ऊपर डाला था ना, उसी तरह से बूढ़ी माई कर देती है। वहीं पर एक बहुत विशाल पेड़ था, वहां पर पेड़ में जो है खोद था। विशाल पेड़ जो था ना, उसमें एक खोद था, खोद हो जाता है ना, जो पुराना पेड़ रहता है तो उसमें थोड़ा खोद हो जाता है। तो बूढ़ी माई क्या की, उसमें जाके छुप गई कि देखते हैं कौन आता है हमको जलाने के लिए। तो बूढ़ी माई खोद में जाके छुप गई। फिर उधर से उसका बेटा आया। जब उसका बेटा आया तो देखता है लकड़ी पत्ता उसी तरह सजा हुआ है। तो वो क्या किया, झट से आग लगा दिया और वहाँ से चला गया। उसमें आग लगा दिया और वहाँ से चला गया कि अब तो माँ जल ही जाएगी, कोई हमको देख ना ले। तो जल्दी से आग लगाया और वहाँ से वो भाग गया। बूढ़ी माई खो दर से सब देख रही थी। तब वह अपने किस्मत को कहती, हाय रे मेरा किस्मत, प्रभु एक बेटा दिए, वो भी कैसा लड़का दिए जो अपनी माँ को जलाने के लिए आया है, जिंदा हमको जला रहा है। कैसा प्रभु बेटा दिए, इससे अच्छा हमको ना देते कुछ, हम निपु ही रहते। ऐसा बेटा प्रभु किसी को नहीं दीजिएगा, आपसे प्रार्थना है, महादेव नहीं दीजिएगा, लेकिन ऐसा बेटा नहीं दीजिएगा। बेटा ना रहे सो अच्छा, ऐसा बेटा प्रभु किसी को ना दीजिएगा। अब वो महादेव जी से उसी खोदर में बैठकर प्रार्थना की। अब देखिए, उसका बेटा आग लगाया और वहां से वो चला गया। अब बूढ़ी माई सोचने लगी कि अब हाँ करे तो क्या करें, घर जाएंगे तो मेरा बेटा बहू हमको जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी माई क्या देखती है खुद से कि वहां पर जो आग जल रहा था ना, उसका बेटा जो जला के गया, जो आग जल रहा था वहां पर ढेर सारा चोर का झुंड आया। चोर का झुंड जो है वहां पर आग देखकर आया और चोर सब आपस में बात करने लगा कि देखो चौड़ी करके तो धन ले आए हैं, वहां पर तो गिने नहीं है कितना धन है, सो यहाँ आग जल रहा है, सो हम लोग यहीं पर बैठकर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। चोर लोग आपस में बात किया कि चलो यहीं पर बंटवारा कर लेते हैं, यहाँ आग जल रहा है। तो सारा चोर तैयार हो गया। तो चोर सब जो है अपना जो चूड़ा खिलाया था, धन पैसा था, सोना था, चांदी था, हीरा था, बहुत सारा चीज था, जेब था, ढेर सारा सामान चोरी करके लाया था, तो वहीं पर रखा और बंटवारा करने लगा। जो चोर आपस में बंटवारा करने लगा कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, बंटवारा करने लगा, तभी बूढ़ी माई के दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब आया। अब देखिए, थी तो महादेव जी की ही भक्त, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुदर से ही चिल्लाती है, कहती है कि ऊ है, इस तरह से करने लगी खोद से ही। अब जो है चोर जैसे यह आवाज सुना कि डर गया और आधा चोर आवाज सुनते ही भाग गया कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, यहाँ लगता है भूत पिचास है, भूत का आवाज आ रहा है, सो नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो बहुत धन फिर से चोरी कर लेंगे, हमको धन नहीं चाहिए। आधा चोर धन छोड़ के भाग गया और आधा चोर जो था वो नहीं भागा, आधा चोर नहीं भागा, वो बोला देखते हैं कि कौन है, भूत पिचास थोड़े होता है, कुछ नहीं होता। आधा चोर बैठा ही रहा वहीं पर धन के पास। फिर बूढ़ी माई पूरा बाल अपना खोल ली और उस खोद से निकलती है, फिर चिल्लाती है। हाँ, अब आधा चोर जो था वो सब भी भागने लगा बूढ़ी माई को देखकर, और वो जोर जोर से कहता है, अरे भूत नहीं है,
यहाँ पर तो भूतनी है, यहाँ भूतनी है। तो बचा हुआ चोर जो था वह सब भी भाग गया। अब देखिए, सारा चोर धन छोड़ के भाग गया। अब बूढ़ माई क्या कि सारा धन को इकट्ठा कर ली और एक कपड़ा में बांध ली और अपने सर पर रख ली और अपने घर जाने लगी। ठुमक 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 बूढ़ी माई बलते हुए घर जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बहू तो लालची है, मेरी बहू लालची है। जब हम ये धन लेकर जाएंगे तब मेरा बेटा बहू हमको कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा बहू हमको कुछ नहीं करेगा। तो वो पोटरी में बांध ली और फिर ठुमुक 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 करते हुए अपने घर गई। जब बूढ़ी माई अपना घर पहुंची तो देखती है फाटक लगा हुआ है। तो बूढ़ी माई फाटक खटखटा है अपना बेटा का नाम लेके कि अरे फाटक खोलो, फाटक खोलो। अब बूढ़ी माई का आवाज सुनकर बहू का नींद खुल गया। बहू और बेटा दोनों सोया हुआ था। बहू का नींद खुल गया। तब जो है वह अपने पति को उठाती है कि सुनिए ना, देखिए आपकी माँ चिल्ला रही है, फाटक पीट रही है। माँ को जलाए नहीं थे क्या? माँ को छोड़ दिए थे, जलाए नहीं थे? आप तो उसका पति कहता है। नहीं, हम तो माँ को जला के आए हैं, आग तो लगा दिए थे, अब पता नहीं कौन है। तब जो है बहू कहती है कहीं भूत तो नहीं है। तो उसका बेटा बोला कि अभी देखते हैं, रुको, तुम भी चलो साथ में। अब बेटा और बहू जाके फाटक खोला तो देखता है कि बूढ़ माई सर पे पोटरी लेके खड़ी है। अब जो है बेटा जैसे अपनी माँ को देखा, उसको कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसको लग रहा था कि अपनी माँ से हम क्या कहें, माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तब वो कहता है कि माँ हमको माफ़ कर दो, माँ हमको माफ़ कर दो। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमको जो करना था वह तुम किया, अब हमको जो करना है वह हम करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, बहू पूरा पूछने लगी अपनी सास से कि माँ जी इस पोटली में क्या है, माँ जी इस पोटली में क्या है। तो सास कहती है कुछ नहीं, तुमको नहीं बताएंगे। तो बहू पूरा सास को हिलाने लगी कि बोलिए ना माँ जी क्या है, बोलिए ना माँ जी क्या है इस पोटली में। अब देखिए जब सास को वो हिलाई तो पोटली से एक दो चांदी सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का पोटली से गिर गया नीचे। अब जैसे बहू का नजर पड़ा उस सोना और चांदी के सिक्का पे तो तुरंत वो जो है शांत हो गई। वह समझ गई कि पोटली में लगता है मेरी सास ढेर सारा धन लेकर आई है। अब जो है वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी चलिए आप आराम कीजिएगा, आप बहुत थक गई होंगी। अब देखिए तुरंत बदल गई वो। फिर सास बोली ठीक है। सास गई अपने कमरे में। जैसे सुबह हुआ तुरंत वो अपनी सास के पास आती है और पूछती है कि माँ जी आपके लिए चाय ला दें, पानी ला दें, आपको क्या चाहिए, आज नाश्ता में क्या खाइए, आज खाना में क्या खाइए। पूरा वो खातिर में लग गई। अब देखिए सास को जैसे चाय लाके दी बहू कि माँ जी लीजिए चाय पी लीजिए। तो जब सास को चाय दी तो सास कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा दिया हुआ चाय हम नहीं पिएंगे, पहले तुम चाय पी के दिखाओ, पहले इसको तुम पियो। फिर बहू उसको थोड़ा सा पी लेती है और फिर सास को देती है। फिर जब बहू खाना लाके देती है 56 भोग बना के राइटी, तब फिर सास कहती है कि इसको हम ऐसे तो नहीं खाएंगे, पता नहीं तुम इसमें क्या मिलाई होगी, इसलिए पहले तुम इसको खाओ फिर हम खाएंगे। अब बहू फिर उससे एक टुकड़ा लेती है और खाती है। फिर सास वो खाना खाई। अब सास का पूरा खातिरदारी हो रहा था, पूरा खातिरदारी। बेटा बहुत दोनों लगा रहता खातिरदारी में और बहू बार बार कहती कि माँ जी पोटली दिखाइए ना, पोटली में क्या है, पोटली दिखाइए ना, पोटली में क्या है। हमेशा वो कहते रहती। अब देखिए एक दिन सास कहती है कि ठीक है चलो आज तुमको दिखाते हैं पोटली में क्या है। अब सास पोटली खोली। बहू बेटा जैसे देखा पोटली को तो देखता है कि इसमें तो बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा गहना है। इस पोटली में बेटा पूरा खुश हो गया, बहू भी पूरा खुश हो गई कि अरे माँ जी कितना सारा धन लेकर आई है, पूरा खुश हो गई। फिर अपने कमरे में गई। फिर जो है बहू अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, आपकी माँ को लगता है कि उतना दिमाग नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। जब धन ही लाना था तो थोड़ा ज्यादा लाती, थोड़ा सा ही एक पोटली में उठा के लाई है। लाना ही था तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में लाती। अब देखिए इतना सा धन से क्या होगा, लगता है बूढ़ी है ना, इसीलिए थोड़ा सा धन उठा के लाई है। आप हमको भी अपनी माँ की तरह जला दीजिए, आप हमको अपनी माँ की तरह ही जला दीजिए, फिर देखिएगा हम कितना सारा धन लेकर आएंगे। अब पति पत्नी आपस में योजना बना लिया। पति बोला
ठीक है, चलो तुमको भी अपनी माँ की तरह जला देते हैं, फिर तुम धन लेकर आना। अब जो है बेटा, अपनी माँ से कुछ नहीं कहा बहू, अपनी सास से कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बताई। अब सास जो है अपना कमरा में सोई हुई है। अब बेटा बहू गया जंगल बहू के ऊपर, उसी तरह लकड़ी रखकर आग लगा दिया और फिर वह घर चला आया। उसका पति घर चलाया और आकर सो गया। जब सुबह हुआ तो फिर सास देखती है कि आज तो पूछने के लिए मेरी बहू नहीं आई है, ना चाय ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं पूछने के लिए आई है। मेरी बहू कहाँ चली गई? अब उसका बेटा सोया हुआ था तो वो जाके बेटा का फाटक खटखटा है कि बेटा उठो बहू, नहीं उठी है क्या? आज हमको चाय पानी कोई नहीं पूछ रहा है। तब उसका बेटा का नींद खुलता है तो देखता है कि अरे मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई है। फिर वह अपनी माँ से कहता है फाटक खोल के कि माँ, तुम तो इस समय घर आ गई थी, तुम तो इस समय तक घर आ गई थी, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है, मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है। तब जो है उसकी माँ का कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है जो अभी तक घर नहीं आई है। तब वह कहता है कि माँ, जैसे हम तुमको जलाए ना जंगल में, उसी तरह अपनी पत्नी को भी जला दिए। मेरी पत्नी बोली कि तुम थोड़ा कम धन लेकर आई हो, तुम थोड़ा कम धन लेकर आई हो, इसीलिए जो है वो खुद बोली कि हमको जला दीजिए, हम ढेर सारा धन लेकर आएंगे तो रात में हम उसको जला दें, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। तुम तो इस समय तक आ गई थी। अब बूढ़ी माई अपना माथा पीटती है कि हे भगवान, ये कैसा बेटा आप हमको दिए जिसको जरा सा भी अपना दिमाग नहीं है कि बेटा अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। तुम अपनी पत्नी को जो जलाया ना, अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। तब उसका बेटा कहता है कि तुम तो आ गई थी माँ। तब वो कहती है कि अरे हम जले नहीं थे, तब तो आए थे, हमको तुम जलाया ही नहीं था। मेरा नींद खुल गया था, दवाई का गैस खत्म हो गया था, मेरा आँख खुल गया था। तो हम वहीं पर एक पेड़ था, घना पेड़, उसी खुदर में छुप गए थे और तुम आग लगा के चला गया था। तुम अपनी पत्नी को सचमुच में जला दिया। अब देखो, तुम हमको जलाने के लिए गया था, तो हो सकता है महादेव जी माचिस छुपा दिए हो या फिर तुमको भुला दिए हो, जो तुम माचिस नहीं लेकर गया। जब तक तुम माचिस लेकर गया तब तक तो हम जग चुके थे, दवाई का पावर खत्म हो गया था तो हम जग चुके थे। अब तुम्हारी पत्नी तो कभी कोई काम अच्छा की भी नहीं, कभी कोई अच्छा काम नहीं की, सिर्फ चुगली शिकायत यही सब की है, झगड़ा लड़ाई। अब वह बचेगी भी कैसे? उसको कौन बचाएगा? उस पर प्रभु का कृपा कैसे होगा? तुम ही बताओ। उसको तुम जला दिया, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। अब जो है उसका पति अपना माथा पीटने लगा कि अरे ये हम क्या कर दिए, अपनी पत्नी को जिंदा ही जला के मार दिए। अब देखिए बूढ़ी माई का तो प्राण बच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि काल भी उसका क्या बिगड़े जो भक्त हो। महाकाल का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो कत महाकाल का होता है। तो आशा करते हैं यह चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।